फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले जेट एयरवेज लिमिटेड के बारे में। तीन बहुत ही धमाकेदार खबरें निकल करके आ रही है जेट एयरवेज में, जिसके चलते मुझे लगता है जेट एयरवेज में बढ़िया तेज़ी रहने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे पूरी न्यूज़ों को एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आगे जाकर के कैसे लेवल टारगेट आ सकते हैं। आपको अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो अभी क्या सेफ है जेट एयरवेज में पोजीशन बनाना, वो भी मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक और आईओसी के ऊपर आज मैंने वीडियो डाल करके रखे हैं। आप इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं फ्राइडे की सिचुएशन क्या रही थी। 85 पैसे ऊपर जाकर के बंद हुआ था, 0.64% की तेजी, 133 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी। थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा था, परंतु मार्केट में जिस तरह की गिरावट हुई थी उसका बिल्कुल भी असर जेट एयरवेज के ऊपर नहीं देखने को मिला था। जेट एयरवेज अपने आप में 0.64% की तेजी के साथ यहाँ पे ऊपर जाकर के बंद होता हुआ हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, सीधा हम न्यूज़ों को ही एनालाइज करेंगे। सबसे पहली जो बड़ी धमाकेदार न्यूज़ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा, एनसीएलटी ग्रांट्स डीजीसीए टाइम टिल मार्च 2 फॉर जेट एयरवेज स्लॉट। तो दोस्तों, आप इस न्यूज़ को शायद पढ़ के आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको ये न्यूज़ पूरी बता के समझाने की कोशिश करूँगा। एनसीएलटी का मतलब तो आप जानते होगा, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसने यहाँ पे मंजूरी देती है, किसको मंजूरी दी है? डीजीसीए। डीजीसीए का मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो एविएशन इंडस्ट्री का यहाँ पे मुख्य कर्ता धर्ता होता है। मतलब कि जैसे हमारे शेयर बाजार में सेबी होता है, वैसे ही एविएशन इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे डीजीसीए वो कमांड करता है। मतलब कि वो सब यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने यहाँ पे डीजीसीए को यहाँ पे बताया है कि 2 मार्च तक आप जेट एयरवेज के जो स्लॉट्स है, किस बात के स्लॉट वो भी बताना चाहूँगा। आपको पता होगा कि जेट एयरवेज 2019 से यहाँ पे ग्राउंडेड हो गया था, मतलब कि उसकी फ्लाइटें उड़ना बंद हो गई थी। तो जिस टाइम पे उसकी फ्लाइटें भारत में उड़ रही थी, उस टाइम पे दूसरी फ्लाइट यहाँ पे लगा दी गई थी। मतलब उस स्लॉट टाइम में दूसरी फ्लाइटों को यहाँ पे शेड्यूल किया गया था, क्योंकि अभी जेट एयरवेज उड़ान भरने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 तारीख से पहले ये स्लॉट खाली करने के लिए एनसीएलटी ने डीजीसीए को बताया है। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, 2 मार्च के बाद कभी भी हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है कि इस तारीख से जेट एयरवेज की फ्लाइटें उड़ान भरेगी। तो दोस्तों, अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर है और मुझे लगता है एकदम धमाकेदार खबर जेट एयरवेज के लिए है। जो दूसरी न्यूज़ है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। दूसरी भी बहुत धमाकेदार न्यूज़ है, कार्लोन एंड जलान। ये दोनों का नाम आपको शायद ना पता हो, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, कार्लोक और जलान। ये दोनों है जिसने कंसोर्टियम बना के जेट एयरवेज को खरीदा है। कैपिटल और मुरलीलाल जलान, इन दोनों का कंसोर्टियम ने यहाँ पे फैसला किया कि 1375 करोड़ रुपये जो डेप जेट एयरवेज है उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये खर्चा वो कहाँ करने वाले हैं उसके बारे में भी बताया है। कार्लोस जलान कंसोर्टियम विल इन्वेस्ट अराउंड 1375 करोड़ इन जेट एयरवेज ओवर 2 ईयर्स। तो दोस्तों, अगले 2 साल में 1375 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो जेट एयरवेज में करेंगे। आपको शायद एक कंसोर्टियम का मतलब ना पता हो, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा, कभी भी 2 बड़ी पार्टियां मिलके कुछ एक चीज़ें खरीदती है, मतलब कि मिलके कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, उसको कंसोर्टियम बोलते हैं। तो कार्लोस कैपिटल और मुरलीलाल जलन, इन दोनों ने मिलकर जेट एयरवेज को खरीदा है, इसलिए यहाँ पे कंसोर्टियम का यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बताया। तो यहाँ पे उनका ये प्लान है कि जो पैसे 2 साल में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो यहाँ पे जो उसके डेप्थ है उसको भी रिड्यूस करने के लिए, मतलब कि उसके जो लोन दी गई है उसको भी भरपाई करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे जो नया स्टार्टअप के लिए जो खर्चा होगा उसके लिए भी ये जो पैसे हैं काम में आएंगे, ऐसा यहाँ पे बयान निकल करके आ रहा है। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ये भी खबर है। दोनों खबर अपने आप में धमाकेदार है। तो तीसरी खबर भी इससे कम नहीं है दोस्तों, तीसरी खबर भी इससे बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पे जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं वो मुरलीलाल जलान, मतलब कि वन ऑफ दी यहाँ पे ओनर है जेट एयरवेज का। तो दोस्तों, इस सज्जन की फोटो आप देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जेट्स न्यू ओनर जलान टू ऑपरेट एयरलाइन, बिल्ड एयरपोर्ट एंड
यूज़बेकिस्तान। तो दोस्तों यूज़बेकिस्तान में यहाँ पे वो एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर रहे हैं, और जेट एयरवेज के लिए, मतलब कि यूज़बेकिस्तान में वो एयरपोर्ट बनाएंगे। तो यहाँ से जो काफ़ी जगह से यहाँ पे जेट एयरवेज की फ़्लाइट यूज़बेकिस्तान में जाएगी। तो अपने आप में ये भी बहुत बढ़िया प्रयास है यहाँ पे उनके न्यू ओनर की तरफ से। दोस्तों कुल मिलाकर के इन सब का तात्पर्य निकलता है कि जेट एयरवेज की फ़्लाइट हमें फिर से कभी भी देखने को मिल सकती है उड़ती हुई। यहाँ पे ये बात का पूरा पूरा अंदेशा हमें मिल रहा है। सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और किस तरह के लेवल ऊपर की तरफ आ सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चार्ट आपके सामने खुल करके आ चुका है। यहाँ पे लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कि बहुत बड़ी गिरावट और लगभग 2 से 5 रुपए के बीच यहाँ पे जेट एयरवेज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद से खबर निकल करके आई और जहाँ तेजी और अपर सर्किट देखने को मिले हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। उसके बाद बड़ी गिरावट भी दिखाई दी थी जब एनसीएलटी का अप्रूवल के ऊपर संदेह जिताया जा रहा था, और जब यहाँ पे अंदाज़ा मिल गया कि यहाँ पे एनसीएलटी की अप्रूवल भी मिल जाएगी और नए जो मालिक है उसने कंपनी खरीद ली है, तो फिर से अब बढ़िया तेज़ी। और अभी जो हाई बनाया था, हाई फिलहाल में ही मैं बात कर रहा हूँ जनवरी में, वो 164 रुपये का बनाया था। तो उसके बाद यहाँ पे लो भी बढ़िया बनाया था। मैं लो लेट मी चेक कि लो कितना बनाया था, तो यहाँ पे मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। तो लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 72 रुपीज़ के आसपास का, और वहाँ से फिर से बढ़िया बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। तो हाल फिलहाल में जैसे मैंने बताया क्लोजिंग हुई 135 रुपये 50 पैसे की। तो मुझे लगता है अभी जो नीचे की तरफ बेस बना है बढ़िया सपोर्ट है 122 रुपये और 95 रुपये के आसपास है। और अभी जो टारगेट मिलेगा आपको पहला वो 164 का लेवल जो हाल फिलहाल में टच किया था जनवरी में, वो फिर से टच करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अभी आप देखोगे तो पूरे दिन अपर सर्किट ही रहती है, कभी कभार ये सर्किट नीचे की तरफ जाती है फिर से अपर सर्किट लग जाती है। तो दोस्तों अगर 164 का लेवल टूटा तो यहाँ पे 200 का लेवल हमें जल्दी से देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ बढ़िया पॉजिटिव आई, जैसे ही यहाँ पे एयरलाइंस उड़ान भरना चालू कर देगी, मुझे लगता है और भी हाई लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो 120 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर के इसमें पोजीशन बना सकते हो। आपके लिए टारगेट पहला हो सकता है 164 रुपये और 200 रुपये हाल फिलहाल में, तो यही मैं कहूँगा। आरएसए का लेवल यहाँ पे 68.76 का, तो आरएसए का लेवल भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग इनफ। तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए। मुझे लगता है जेट एयरवेज के पहले जो पुराने दिन थे वो वापस आने चाहिए। जिस तरह का यहाँ पे प्रोसीजर किया जा रहा है नए मालिकों के द्वारा, नए ओनर्स के द्वारा, तो मुझे लगता है जेट एयरवेज के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अपनी स्टडी कंडक्ट करने के बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लिए मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है वो भी यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप मेरी दी गई लिंक से जीरोधा और अपस्टॉक दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें आपको जगह दी जाएगी। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।